हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उपकुल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक ही करेंगे जहां पे त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेट बचेगा, दैट इज असम। असम के बाद जो भी टॉपिक होगा इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ही, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई आता है तो उसके कॉजेस, क्या इफेक्ट हुआ है, किस तरीके से इंसर्जेंसीज आई हुई है इन सारे राज्यों में, इन शॉर्ट में आप उसको बता सकते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, एंड वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन भी आप दे सकेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, और आपको उसका पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेगा आने वाली क्लास की, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं हम लोग वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देते हैं, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट वाले में मेघालय के बारे में डिस्कस किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी है हर एक राज्य में जहाँ पे भी इंसर्जेंसीज गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये आप अपने एग्जाम में, चाहे वो ऐसे का हो या फिर केस स्टडीज, एथिक्स एंड आपका सिक्योरिटी इश्यूज का, तो प्रॉपर टॉपिक बन ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, त्रिपुरा का अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में इतना ज्यादा इंसर्जेंसीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर त्रिपुरा में इंसर्जेंसीज का कारण रहा हुआ है तो वो कारण क्या है, एक इन्फ्लक्स, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपने देखा हुआ इस तरीके का मैप है, ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर शेयर करने की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लक्स देखने को मिलता है रिफ्यूजीज, जो कि आया हुआ था ईस्ट पाक, जब इंडिया पार्टीशन के टाइम में इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तब जाके जो भी वहां पे हिंदूज थे, बांग्लादेशी हिंदूज, वो यहाँ पे आए, माइग्रेट कर गए, तो काफी ज्यादा इन्फ्लक्स रहा हुआ है। उसके बाद एक जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था 1971 में, बांग्लादेश को अलग किया गया, तब भी यही सेम चीज देखने को मिली, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज। वही एक कारण है, क्योंकि त्रिपुरा में देखिए मेन हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रहे हैं शुरू से, ये देखा जा रहा है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है, या फिर जो उनके जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जो अलग से बाहर की जो लोग हैं वो आके बस रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इन लोगों को बस खतरा ये है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये दब रही है बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स। तो माइग्रेशन जो है, दैट फ्यूल डिसकंटेंट एंड जियोग्राफिक इन्वर्जन इन द त्रिपुरा। उसके बाद शुरुआत में जब देखिए, जब त्रिपुरा में इंडिपेंडेंस के टाइम में पॉपुलेशन क्या हुआ करती थी, ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स के बीच में 70:30 के का रेशियो हुआ करता था। लेकिन अब अगर देखा जाए, अब ये पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल्स एंड ट्राइबल्स के बीच में जो पॉपुलेशन हो गई है, दैट इज 70:30। अब यहाँ पे नॉन ट्राइबल्स पीपल ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द ट्राइबल्स। तो इनजस्टिस यही एक कारण है जिसकी वजह से इंसर्जेंसीज देखने को मिली। त्रिपुरा ने 1990 में काफी एक टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी उस समय। और अगर हम बात करें इसका इंसर्जेंसीज का, यहाँ पे दो एवोल्यूशन कैन बी ट्रेस इन त्रिपुरा। जो कि एक तो पहला हुआ था त्रिपुरा उपजाति युवा समिति का फॉर्मेशन का, दैट इज 1981 में हुआ था त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर। दे आर द मेन रीजन जहां जिसकी वजह से एवोल्यूशन देखने को मिला और इंसर्जेंसीज देखने को मिली इन द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा। फिर इसके बाद नागा लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा फॉर्म किया गया 2 मार्च 1989 में। उसकी जो आर्म बैंड थी, दैट इज द नेशनल होली आर्म एज वेल एज ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, इसको जुलाई 1990 में फॉर्म किया गया। ये दो आउटफुट है इन दोनों के, इनका क्या है, एक नए आइडियाज लेके आए। इनका ये था कि हम लोगों को सेसेशनिस्ट एजेंडाज पे काम किया, कि हम लोगों को एक अलग से, एक त्रिपुरा को अलग से राज दिया जाए, जो भी डिस्प्यूटेड मर्जर ऑफ द किंगडम इन त्रिपुरा विद द इंडियन यूनियन,
इन लोगों का यही था कि हम लोग का एक अलग से राज्य, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में हैं सब लोगों का यही, मोस्टली लोगों का यही डिमांड रही है कि हम लोगों को एक अलग से देश चाहिए। इन्होंने डिमांड किया कि हम लोगों को सॉवरेनिटी चाहिए त्रिपुरा में, और जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इन इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिपोर्ट कर दीजिए और इम्प्लीमेंट करिए जल्द से जल्द त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट को, और ताकि जो भी ट्राइबल्स पीपल है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे ट्राइबल पीपल है उन लोगों को उनकी जमीन वापस मिल सके अंडर द त्रिपुरा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960। 1990 और 1995 में ये शुरुआत में नॉर्मल ही रहा हुआ है, लेकिन उसके बाद में 1996 से लेके 2004 में एक काफी ज्यादा लाइक एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड देखने को मिला इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। किस तरीके से त्रिपुरा ने इंसर्जेंसीज को, अगर हम बात करें तो ये 2004 यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वायलेंस है वो इसी समय डिक्लाइन कर दिया। 2004 में डिक्लाइन किया गया था वायलेंस। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, वो कौन कौन से, किस तरीके से त्रिपुरा ने कंट्रोल किया इंसर्जेंसीज को। एक तो त्रिपुरा मॉडल के बारे में समझ लीजिए। त्रिपुरा मॉडल क्या है, यहाँ पे स्टेट्स ने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन दी स्ट्रेटेजिक एंड रिजोल्यूट मैनर, उस चीज को सॉर्ट आउट किया, उस पर ध्यान दिया वहां के जो मुख्यमंत्री के मानिक सरकार जी ने, और फॉर्मुलेट किए मल्टी डायमेंशनल और फाइन टर्न कंस्ट्रक्ट टू रिस्पॉन्ड क्रिएटिविटी टू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आ रही थी उन सिचुएशन को कई तरीके से देखकर उनके हिसाब से फॉर्मुलेट किया गया, और इट कंसिस्ट लाइक ए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया गया कुछ एरियाज में जहां पे इंसर्जेंसीज काफी ज्यादा थी। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी चलाए गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए गए, डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया, मीडिया को मैनेज किया, एंड सिविक एक्शन प्रोग्राम को भी लेके आए ऑफ द सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस भी देखने को मिला इस राज्य में। देखिए, अगर बात करते हैं त्रिपुरा किसके अंतर्गत आता है, आप 6 शेड्यूल में आपने पढ़ा हुआ है AMTM, त्रिपुरा ट्राइबल एसोसिएशन लाइक ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिया गया है ताकि वो उनकी जो भी सिचुएशंस हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस काउंसिल्स के द्वारा। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ट्रस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या। देखिए, जैसे ही सिक्योरिटीज फोर्सेस अचीव किया सक्सेस उस एरियाज डोमिनेशन में, कोई भी नो टाइम वाज लॉस्ट इन इम्प्लीमेंट। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं, देखिए कभी कभार ये हो जाता है अगर कुछ भी चीज आप अचीव कर लेते हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटीज फोर्सेस ने ये अचीव किया है, उसमें टाइम ना गवाते हुए सरकार ने क्या किया कि जल्द से जल्द डेवलपमेंट पॉलिसीज लेके आए, उस एरियाज में डेवलपमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया, अच्छा गुड गवर्नेंस लेके आया गया। गवर्नमेंट जो थी वो ट्राइबल पीपल के पास से गई, उन लोगों के जो भी बेसिक नीड्स थी, बेसिक सर्विस थी, जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, रूरल कनेक्टिविटी हुआ, ड्रिंकिंग वाटर हुआ, वाटर सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, इन सारी चीजों को, ट्राइबल्स की जो भी दिक्कतें, इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट किया, गवर्नमेंट ने उनसे बातचीत की। देखिए, मेन अगर आप कभी भी वे फॉरवर्ड में लिखिएगा तो वे फॉरवर्ड में ये जरूर लिखिएगा कि इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे भी इंसर्जेंसीज होता है, इंसर्जेंसीज हुआ, एक्सट्रीमिज्म हुआ, यू कैन टेक द एग्जाम्पल। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे भी इंसर्जेंसीज भी यही रहेगी। जब तक गवर्नमेंट वहाँ के लोगों से बात नहीं करती है, उनके प्रॉब्लम को ना सॉर्ट आउट करेगी, तब तक ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट देखने को मिला उस एरियाज में। उन्होंने क्या किया कि उस राज्य को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या है कि अभी के उस सिचुएशन में क्या है, अगर आप त्रिपुरा का जियोग्राफिकल एरियाज देखेंगे तो त्रिपुरा से लेके, अगर त्रिपुरा से अगर उसको लैंड रूट जाना है कलकत्ता, अगरतला से कलकत्ता अगर जाना है, और यू कैन जस्ट से त्रिपुरा, किसी भी त्रिपुरा से कहीं पे भी जाना चाहता है कलकत्ता के पार्ट में, तो ये जर्नी ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज, 2 to 3 डेज ले सकते हैं, 3 to 4 डेज डिपेंड करता है वहां पे किस तरीके से, क्योंकि रोड कनेक्टिविटीज
रोड कनेक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। ऑल टाइम वेदर रोड नहीं है, लेकिन अभी जो एनडीए की सरकार आई है, एनडीए की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं रोड कनेक्टिविटी को सॉर्ट आउट करने के लिए। और गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि यहाँ पे एक रूट ये भी बनाया जाए कि अगर किसी भी पर्सन को त्रिपुरा से निकल के जाना है, लाइक वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल जाना है, तो ये कनेक्टिविटी एक लेके आ रहे हैं थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश होते हुए भी जा सकता है। और ये बांग्लादेश का जो चित्तौंग पोर्ट है, हम लोगों ने पिछली क्लास जो स्टार्टिंग में देखा हुआ था पहली क्लास में, कि किस तरीके से जो इंसर्जेंसीज आई है यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने के कारण, क्योंकि जो चित्तौड़ पोर्ट है ये बांग्लादेश के अंदर, अब इस कनेक्टिविटी को भी जोड़ा जा रहा है कि इस स्पोर्ट्स के जरिए भी कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द जो टाइम लग रहा है मूवमेंट होने में गुड्स का एज वेल एज सर्विसेज का प्लस लोगों का, ये टाइम भी कम हो और रिलेशन भी अच्छे हों। क्योंकि मेन बात यही है, इस चीज को हम लोग को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है त्रिपुरा को। तो इन्होंने एक कनेक्टिविटी भी ढूंढ ली है, जिसका आउटकम देखने को मिला है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस में, और इंसर्जेंसीज में भी ये लड़ रहे हैं। एंड द मिलिटेंट रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम एंड द कंसिक्वेंट रिट्रेट फ्रॉम द इंसर्जेंसीज। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एक क्या हुआ, एक तो चेंजिंग रिलीजियस कंपोजिशन भी देखने को मिला है ट्राइबल्स ग्रुप के बीच में, पर्टिकुलरली जो जमातियाज हैं, एक राइज हुआ है जो कि टेंशन दे रहा है इस चीज में अमंग द देयर इज अ इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी बन रहा। ट्राइबल नॉन ट्राइबल क्लासेस भी जो है वो डिक्लाइन फेज में है। रिसेंटमेंट इन दोनों के बीच में हो रहा है ट्राइबल्स के और उन लोगों का, उनके जो भी फ्रीडम्स थे उस चीज को, फ्रीडम टू यूज द फॉरेस्ट, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिला है एज वेल एज नॉमिनल पार्टिसिपेशन इन द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में भी जो नॉन ट्राइबल्स पीपुल हैं उनका नॉमिनल कम से कम पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसके अलावा भी राज्य क्या है, एक लास्ट पिछले दशक से क्या है, एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में भी देख रही है क्या किया जा सकता है। कनेक्टिविटी भी का भी सोच रही है। कनेक्टिविटी हम लोगों ने देखा हुआ किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है ज्वाइन करेगा फ्रॉम बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू। एज अ रिजल्ट जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, वो भी अभी डिस्प्यूटेड में, उसको भी सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इसके अलावा और तो इसमें कुछ है नहीं। अगर बात किया जाए इनका त्रिपुरा में, तो वही सेम रहा है। अब तो सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी रही है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। सॉरी, नॉट बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहले आप मैप देखिए। अरुणाचल प्रदेश में आप ये सोच रहे हैं ये तो इसमें कहां से आ सकती है इंसर्जेंसीज। देखिए, इंसर्जेंसीज हम लोगों को पता है कि असम में है, नागालैंड में है, असम और नागालैंड की वजह से ही ये प्रॉब्लम बन रही है। असम और नागालैंड की वजह से ही ये प्रॉब्लम बन रही है, प्लस कई अदर एरियाज हैं। तो जो यहाँ पे इंसर्जेंसी अगर आप देखेंगे तो इंसर्जेंसीज जो है वो ये है, ये एरियाज में ज्यादातर इंसर्जेंसीज देखने पड़ रही है। मेनली जो है वो लोहित एरियाज में है। थोड़ा इसमें समझ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो एरियाज है वो कितने में है, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरियाज है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और काफी ज्यादा यहाँ पे शांति तो रही है, लेकिन जो स्टेट्स ने धीरे धीरे करके एक इंसर्जेंसीज भी रही है। इंसर्जेंसीज किस एरियाज में हम लोगों ने देख लिया है ना, और यहाँ पे ना ही राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने इस चीज को, इस सिचुएशन को स्टॉप किया है, इस चीज पे गौर किया है, और कोई भी कंक्लूजन या कोई भी एक्शंस नहीं लिया गया है ताकि इंसर्जेंसी से अरुणाचल प्रदेश में सॉर्ट आउट किया जा सके, इंसर्जेंसीज को रोका जा सके। The only case of indigenous insurgencies movement in Assam was the
इनका क्या है, असम में अगर हम लोग देखेंगे तो एक राइज हुआ अरुणाचल ड्रैगन फोर्स, फिर जो कि री क्राइसिस था एज अ ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट का 2001 में। दे वर द लाइक दे आर द आउटफिट रिमेन्ड एक्टिव इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट। आप लोहित डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, इस एरियाज में जो है वो सब इसी एरियाज में रहा हुआ है। नेक्स्ट, बिफोर नेशनलाइजिंग द स्टेट पुलिस फोर्स, जो भी इंडिजिनस इंसर्जेंसी से मूवमेंट रहा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, हैज बीन द ओनली फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को पिछले कई सालों से एनकाउंटर किया जा रहा है। इसके अलावा लाइक नागाज के अलावा भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो अरुणाचल लाइक असम थे, असम से जो भी है उनका भी रीजन वहां पे रहा। यहाँ तक कि जो सीपीआई माओइस्ट हैं उनका भी कैडर वहां पे भी है, उन एरियाज में रहता है। एक वैरायटी ऑफ फ्रैक्शंस जो है इंक्लूड करते हैं इस जियोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी में। इन म्यांमार एथिक्स सिमिलैरिटीज भी है अमंग द रेसिडेंट्स जो कि इन एरियाज में रह रहे हैं। क्योंकि उनका एथनिक से सिमिलैरिटीज क्यों है, क्योंकि नागालैंड से भी है, असम से भी है। नागालैंड और असम जो है दे आर द मेन रीजन इस एरियाज में जो इंसर्जेंसीज बढ़ रही है। ट्रेडिशनली जो साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ऑफ टिराप एंड चलांग, दे आर द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नागालैंड, और वहां पे जो एनएससीएन है, एनएससीएन अपना दबदबा बना रहा है। हम लोगों ने पहले ही जब हम लोग नागालैंड में देखा हुआ था, नागालैंड क्या बोल रहा है कि हम लोगों को कुछ एरियाज अरुणाचल प्रदेश का भी चाहिए है, कुछ एरिया अरुणाचल, असम एंड मणिपुर। तो वही बात है, क्योंकि नागालैंड के बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं नागाज जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो हम लोग तो इसीलिए जो है एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो खापलान का जो फैक्शन है वहाँ पे अपना बेस बना रहा है और इंसर्जेंसीज वो फैला रहा है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रांजिट रूट है, यहाँ पे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूएलएफए, और एनएससीएन इन नागालैंड। तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं अपने कैडर्स को बिटवीन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एज वेल एज म्यांमार, क्योंकि इनका हम लोगों ने पिछली जब नागालैंड में बात कर रहे थे तो नागालैंड में यही देखा हुआ था किस तरीके से इनका जो बेस है वो म्यांमार में है। तो ये क्या करते हैं, इस एरियाज में जो हिली एरियाज पड़ जाते हैं, काफी ज्यादा घना जंगल है, घना जंगल की वजह से ही जो जहाँ पे भी घना जंगल होता है वहां पे ये सिचुएशन बनती ही है, इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है। तो क्या है, इनका देखने को मिला 1980 में कि स्टेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूएलएफए हैज ग्रोन मैनीफोल्ड आफ्टर द आउटफिट दिसंबर 2013, और उसका ही पता ये कई बार बांग्लादेश का भी यूज करते हैं, सॉरी भूटान का भी यूज करते हैं। फॉलोइंग द एक मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद से इन्होंने भूटान का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इम्पैक्ट क्या होता है इंसर्जेंसीज का, हम बात करते हैं इंसर्जेंसीज का इम्पैक्ट। तो वही है, इम्पैक्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। इंटेलिजेंस के सोर्सेस के अनुसार हम लोग क्या बोलेंगे कि इस एरियाज में जो एम्प्लॉय हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको इन टेरप दे लाइक ट्रैप इन फोर्स कि आप कुछ पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा इस वाले केस में। तो यही चलता रहता है, उन लोगों से कुछ पैसा लेते हैं और उनकी जो उनका ये बोलते हैं कि आप जो पैसा दे रहे हैं दे आर फॉर द रिपब्लिक ऑफ नागालैंड, नागालैंड की रिपब्लिक के लिए आप पैसा दे रहे हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिराप एज वेल एज चलांग, ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी शट डाउन कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे सर्व किया जा रहा था विद द एक्सटॉर्शन नोट्स, जो एनएससीएन खापलान का जो ग्रुप था उनके द्वारा। 2001 में एक ऑपरेशन चलाया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड इन चलांग डिस्ट्रिक्ट, जो उसने क्या किया कि यहाँ पे डिमांड, जो एनएससीएन आईएम का डिमांड था कि आप हमें 60 लाख रुपए दीजिए, उस डिमांड को रोकने के लिए इस ऑपरेशन
ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऑयल मेजर had to pull 130 of its technical staff from this areas। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सारे इम्पैक्ट होते हैं इंसर्जेंसीज के। सिचुएशन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कोई प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर जब तक गवर्नमेंट वहाँ के लोगों से, मेन जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर उस एरियाज में हिली एरियाज हैं एज वेल एज फॉरेस्ट एरियाज में, तो वहाँ पे इंसर्जेंसीज रहेगी ही रहेगी। So that's all for today. In the next class, we'll be learning a new state, Assam, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice